जो लोग मोमेटासोन फ्यूरेट क्रीम का इस्तेमाल ऐसा स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के तौर पर कर रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? क्या सच में इसका इस्तेमाल स्किन ब्राइटनिंग के तौर पर किया जाता है? अगर स्किन ब्राइटनिंग का ये जो क्रीम है काम नहीं करती है, तो इसके जो रियल फ़ायदे हैं, वो क्या होते हैं? इस वीडियो में हम आपके जो है सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो के आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। क्रीम का जैसे कि हमने आपको नाम बता ही दिया, इसका जो मेन कंपोजिशन है वही मोमेटासोन फ्यूरेट है, जो कि 0.1% वेट बाय वेट पर है। यह जनौषधि केंद्र की क्रीम होती है, जैसा कि आप इसकी पैकेजिंग थीम से ही समझ गए होंगे। इनकी जो मेडिसिन है अलग ही समझ में आ जाती है। 15 ग्राम का एक पैक होता है, जिसका प्रिंट रेट है मात्र 18 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 18 रुपीज़ ये जो क्रीम है कॉस्ट कर रही है। बाकी इसका कोई भी ब्रांड नेम नहीं होता है, क्योंकि ये एक जनौषधि केंद्र की क्रीम है। और इसका जो पीएमबीआई कोड है वो है 672, 672 इसका पीएमबीआई कोड रहेगा। आइए अब हम इसके जो है प्रमुख फायदों के बारे में जान लेते हैं। तो मोमेटासोन क्रीम जो कि एक स्टेरॉइड क्रीम मानी जाती है, इसका इस्तेमाल स्किन डिसऑर्डर में किया जाता है। त्वचा से जुड़ी समस्याओं में इसका उपयोग जो है होता है, जैसे डर्मेटाइटिस या सोराइसिस की समस्या में। इसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करने का ये जो क्रीम काम है करती है, साथ ही इचीनेस और रेडनेस को भी कम करती है। सोराइसिस एक ऐसी त्वचा से जुड़ी समस्या होती है जिसमें त्वचा के कुछ हिस्सों में पपड़ीदार लाल धब्बे के साथ ही साथ सूजन की परेशानी भी हो जाती है। वहीं दूसरी बीमारी है डर्मेटाइटिस की, जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ये सिर की त्वचा को प्रभावित करता है। इसमें पपड़ीदार धब्बे होने के साथ ही साथ त्वचा में सूजन, सिर पर रूसी होना जैसी दिक्कतें होती है। इस क्रीम का उपयोग एटोपिक डर्मेटाइटिस की समस्या में भी होता है। इसमें भी त्वचा में जो है रूखापन होने के अलावा खुजली होना, सूजन होने की दिक्कत बने रहती है। साथ ही कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम की भी एक समस्या होती है, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे। कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो डर्मेटाइटिस हुआ हो, जैसे कि ज्वेलरी की वजह से या साबुन के यूज़ करने से, कॉस्मेटिक के यूज़ से, इन सभी कंडीशंस की वजह से अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई हो, तब डॉक्टर इसे जो है सजेस्ट कर सकते हैं। या हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस अनुसार अन्य दिक्कतों में भी इसका जो है क्रीम को रिकमेंड कर सकते हैं, आपको इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट को अगर इसके हम समझें कि क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर लंबे समय तक कर रहे हैं, तो त्वचा का पतला होना जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा लगाने वाली जगह पर जलन, रेडनेस, सूखापन या चुभन की दिक्कत भी हो सकती है। अब हम इसके डोज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उपयोग है केवल डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के अनुसार ही करना चाहिए। हालाँकि इसके जो कॉमन डोज़ रिकमेंड किए जाते हैं उसके बारे में अगर जाना जाए, तो इसे रात में लगाने की सलाह दी जाती है। आप अपनी उँगली की सहायता से जितनी भी मात्रा में आपको ज़रूरत है उतनी मात्रा में इस क्रीम को निकाल लीजिएगा। उसके बाद जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है उस जगह पर इसकी जो है पतली-पतली लेयर लगानी होती है। और इसे रात में इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि दिन के टाइम पे जो सूरज की किरणें हम पर पड़ती है, तब ये क्रीम लगा अगर हम लेते हैं, तब दिक्कत ये कर सकती है। इसलिए जो है डॉक्टर इसे नाइट में लगाने की सलाह देते हैं। बाकी कंडीशन अगर आपकी ज़्यादा जो है सीरियस है या दिक्कत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में इसे सुबह-शाम लगाने की सलाह दी जाती है। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि जब आप सर बोल रहे हैं कि इसे नाइट में लगाना चाहिए, तो सुबह-शाम इसे लगाने की सलाह क्यों दी जा रही है? डे टाइम पे अगर हम इसको लगाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब डॉक्टर आपको दिन में लगाने की सलाह देते हैं तो वो एक एडवाइस भी आपको दे देते हैं, जैसे कि आपको धूप में जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर इसके अलावा कभी इमरजेंसी भी है, तो उस जगह पर जहाँ भी आपने इस क्रीम को लगाया है, उसे आप जो है अपने कपड़े से कवर कर लीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसे लगाया जा सकता है। बाकी कॉमनली इसे रात-रात में लगाने की सलाह दी जाती है। और कब तक लगाने की सलाह दी जाएगी, वैसे तो ये कंडीशन के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। बाकी डॉक्टर चाहे तो इसे 2 सप्ताह तक लगाने की सलाह दे सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम किस तरह की है। अब कुछ सावधानियाँ भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एलर्जिक हैं इस क्रीम को लगाने से, तो ध्यान रखना है आपको इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है तो डॉक्टर को बता देना है। कट या घाव पर आपको इसको जो है नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने के बाद डायरेक्ट आपको जो है धूप में नहीं जाना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मोमेटासोन क्रीम का आज के समय में जो इस्तेमाल किया जा रहा है स्किन ब्राइटनिंग के तौर पर, तो क्या ये सच में इसका यूज़ है?
तो देखिए दोस्तों, ये जो मोमेटासोन फ्यूरेट क्रीम होती है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट में एक चीज़ हमें नोटिस करने को मिलती है, हमारा जो स्किन का कलर है वो फेयर होने लगता है। जिसकी वजह से कई लोगों में एक डाउट आ जाता है कि भाई जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी स्किन जो है ब्राइट होने लग रही है, तो इसका इस्तेमाल वो लोग स्किन ब्राइटनिंग के तौर पर करने लगते हैं। तो काफ़ी लोग इसको क्या नाम से जानने लगते हैं कि ये जो है चेहरा गोरा करने की क्रीम है। तो एक दूसरे की जो है कहा-सुनी सुनने के बाद वो भी अपने स्किन पर, चेहरे पर इस क्रीम को लगाने लगते हैं और बिना डॉक्टर के एडवाइस के लगाने की वजह से उनको ये भी नहीं पता होता कि कब तक इसका इस्तेमाल सच में करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस क्रीम का मिसयूज़ या ओवर यूज़ कर लेता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो स्किन रहती है वहाँ की पतली होनी स्टार्ट हो जाती है, इसके साथ ही साथ जो है स्किन में रेडनेस भी आ जाता है। तो आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, ये जो इस क्रीम का है साइड इफ़ेक्ट माना जाता है, ना कि इसका प्रॉपर यूज़ है। तो स्किन ब्राइटनिंग के तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये इस क्रीम का साइड इफ़ेक्ट है, ना कि इसका यूज़ है। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान शब्दों में दवाइयों से जुड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त फार्मेसिस्ट शितांशु टोरिया, जल्दी मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।